सुप्रभात बच्चों, आपकी हिंदी माधुरी कक्षा 5वीं की बुक निकालिए जिसमें हमारा 8वां पाठ चुंबक चालू है। पान क्रमांक 28 पर देखिए। चुंबक, आपको यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही कुछ भेड़ें चरते हुए दिखाई दे रही है। तो चलो पाठ की ओर चलते हैं। रामनगर में एक गडरिया था। गडरिया यानी भेड़ चराने वाला यह लड़का, वह बहुत गरीब था। वह कैसा था? बहुत ही गरीब था। उसका नाम चुंबल था। क्या नाम था उस गडरिये का? चुंबल। वह रोज भेड़ें चराने जंगल में जाता था। एक दिन उसकी एक भेड़ खो गई। एक दिन क्या हो गया? देखो, उसकी भेड़ कहीं तो खो गई। उसे ढूंढता हुआ वह पहाड़ी पर चला गया और उस भेड़ को ढूंढता हुआ वह गडरिया, वह चुंबल कहाँ चला गया? पहाड़ी पर चला गया। चलते चलते वह ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां घास नहीं थी, केवल नंगी चट्टानें थी। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर गया जहां पर घास नहीं थी और वहां पर क्या था? एक नंगी चट्टान थी। वह भेड़ के लिए चट्टानों पर चलने लगा और उस भेड़ की खोज में वह उस चट्टान पर चलने लगा। उन पर चलते समय उसे अपने जूते चट्टानों से चिपकते हुए जान पड़े। देखो, जब वह उन चट्टानों पर चल रहा था तो वहां पर उसे उसकी जूते उसे चिपकती हुई जान पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ और चुंबल को इस बात का आश्चर्य हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा, लेकिन चट्टानें बिल्कुल सूखी थी। उसने उस चट्टान को हाथ लगाकर देखा, लेकिन वह चट्टानें बिल्कुल ही सूखी थी, हाथ में चिपकती भी न थी और उसका हाथ उस चट्टान से चिपकता भी न था। चुंबल आगे बढ़ा, लेकिन इस बार भी उसके जूते चट्टानों से चिपकने लगे। वह उस पर आगे चलता रहा, लेकिन इस बार भी उसके जूते उस चट्टान को चिपकने लगे थे। वह एक जगह बैठ गया और अपने पैर का एक जूता हाथ में लेकर उसे चट्टानों से छुलाने लगा। तो फिर से उसे वही अनुभव हुआ। चट्टान पर चलते चलते उसके जूते उस चट्टान से चिपकने लगे। फिर वह आश्चर्यचकित हो गया और एक जगह पर वह बैठ गया और बैठे बैठे उसने क्या किया? अपने पैर का एक जूता निकाला और अपने हाथ में लिया और उसे चट्टानों से छुलाने लगा। चट्टान से छुलाने लगा। शरीर का कौन सा भी भाग चट्टान पर रखा तो वो चिपक नहीं रहा था, लेकिन उसके पैर का जूता जो है उसे छुलाने पर वह चट्टान से चिपकने लगा था। जब जब वह अपने शरीर के किसी अंग को चट्टान से स्पर्श करता या जूते के तल्ले को लगाता, तब तब वे बिल्कुल नहीं चिपकते। देखो, वो क्या कर रहा था? अपने शरीर के अंग को वह क्या करता था? उस चट्टान से स्पर्श करता था तो कुछ भी नहीं उसे अनुभव होता था, और जब वो अपने हाथ में लिए हुए जूते को भी अपना हाथ लगाता या स्पर्श करता था तो वह भी उस जूते को भी चिपकता नहीं था। लेकिन जब जूते के नालों को स्पर्श करता तब वे तुरंत चिपक जाते। लेकिन जब जूते के नालों को स्पर्श करता था तब वे चिपक जाते थे। जब उस चट्टान को वह अपने जूते के नाले लगाता था तो वो चिपक जाते थे। लाख सोचने पर भी उसे इसका कारण मालूम नहीं हो रहा था। उसने लाख कोशिश की पर इसका कारण उसे मालूम नहीं हो रहा था। चुंबल इस बात का पता लगाना चाहता था। चुंबल इस बात का पता लगाना चाहता था
कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। चुंबल के हाथ में एक बेत था, उसके हाथ में एक बेत था। बेत यानी कि एक लकड़ी, जिसके एक सिर की नोक पर लोहा जड़ा था और उस लकड़ी की एक नोक पर लोहा जड़ा हुआ था। उसने उस बेत को एक चट्टान से छुलाया, मगर वह चिपका नहीं। उसने उस बेत को उस चट्टान से छुलाया, मगर वह चट्टान से चिपका नहीं। फिर उसने लोहे वाले सिरे को छुलाया, लोहे वाला जो सिरा था उसे उस चट्टान से छुलाया। तब तो वह ऐसे चिपक गया कि उसको वह अलग ही न कर सका। तो वो ऐसे चिपक गया, लोहे वाला हिस्सा तो उस चट्टान से अलग ही नहीं हो रहा था। चुंबल ने चट्टान के पत्थरों को भली भांति देखा। उसने उस चट्टान का जो पत्थर था उसे भली भांति देखा तो उसे वे लोहे के समान मालूम हुए। वह उनके कुछ टुकड़े घर ले आया और उसने क्या किया, उस पत्थर के कुछ टुकड़े अपने साथ लिए और घर ले आया। तब से वह चट्टान बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। तब से वह चट्टान बहुत ही प्रसिद्ध हो गई और उसका नाम चुंबक पड़ गया। और तब से उस चट्टान का नाम चुंबक पड़ गया। चुंबक लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जो चुंबक है वह लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह चुंबल ने चुंबक की खोज की, इसीलिए उस पत्थर का नाम क्या पड़ गया, चुंबक। चुंबल के नाम से उसे चुंबक के नाम से जाना जाता था। तो समझ में आया। आपने भी देखा होगा, लोहे से चिपकने वाला जो मैग्नेट रहता है उसे आप चुंबक कहते हो, लोह चुंबक बोलते हैं आप। तो इसकी खोज किसने की, एक गडरिये ने की और उसका नाम था चुंबल और उसके नाम से ही उस चीज का नाम चुंबक रखा गया। तो बच्चों, आपको यह पाठ और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं।